पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI and ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। देश में आरक्षण से राजनीति और समाज में बदलाव तब शुरू हुआ जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री बनने पर मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू कर दी। विश्वनाथ प्रताप सिंह खुद स्वर्ण थे, लेकिन राजनीति के लिए उन्होंने SC और 15 ST और 7 ST और 5 OBC% को आरक्षण दिया था। आरक्षण मिला तो BP सिंह द्वारा खलनायक बन गए। 35 साल बीत चुके हैं, लेकिन जो उन्होंने दिया उसे पलटने की हिम्मत किसी ने नहीं की, किसी सरकार ने नहीं, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं की। बस ये बहस चलती रही कि आरक्षण का हक किसे मिलना चाहिए, किस आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। जो संपन्न थे वो भी जाति के नाम पर आज तक आरक्षण का फायदा लिए जा रहे हैं और इसी का विरोध हो रहा है। सरकारें कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी गेंद सरकार के ही पाले में डाल दी है। पिछले साल अगस्त को चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के बेंच ने आरक्षण पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। आरक्षण वाले सुविधा के विस्तार के लिए एक तरीका जो सुप्रीम कोर्ट से निकाला, सरकारों को यह अधिकार दिया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण मतलब सब क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। राज्य सरकारें SC और ST कोटे के भीतर कुछ जातियों के लिए सब कोटा तय कर सकती है। इससे आरक्षण को वंचित लोगों को आरक्षण का फायदा मिलने लगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट OBC आरक्षण पर लागू नहीं होना है। 1 अगस्त के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर यानी कि सक्षम संपन्न लोगों की पहचान कर आरक्षण से लाभ से बाहर रखने की जरूरत बताई थी। सरकारों ने इस पर आज तक कोई ठोस काम नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ही एक जनहित याचिका से मध्य प्रदेश की शिकायत जब गई तो मांग की गई इस याचिका में मध्य प्रदेश के में पोस्टेड IAS IPS क्लास 1 के अफसरों के बच्चों को आरक्षण से बाहर किया जाए। शिकायत की गई कि क्रीमी लेयर को बाहर करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने कुछ नहीं किया। इसी बात को लेकर जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह ने की बेंच ने सुनवाई की मंजूरी नहीं मिली और याचिका लौटाते हुए जस्टिस गवई ने बड़ी बात कह दी। सरकारों को याद दिलाया कि क्रीमी लेयर की पहचान करके आरक्षण से बाहर करने का काम सरकार का है। जस्टिस गवई ने कोई नया आदेश नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि आरक्षण अनिवार्य नहीं है। आरक्षण देना या न देना कार्यपालिका और विधायिका का काम है। अब ऐसे व्यक्ति जो पहले ही लाभ उठा चुके हैं और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा कंपटीशन करने की स्थिति में है, उन्हें आरक्षण से बाहर रखा जाना चाहिए। आरक्षण कोटा के अंदर कोटा सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले का जोरदार समर्थन भी हुआ। विरोध भी, मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो फिर आया नया जजमेंट ये कि सब क्लासिफिकेशन के खिलाफ कई याचिकाएं लगी थी और सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त के फैसले को बरकरार रखते हुए सब क्लासिफिकेशन के खिलाफ सारी याचिकाएं खारिज कर दी। जस्टिस RS गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा के बेंच ने कहा कि याचिकाओं में कोई ठोस आधार नहीं है कि क्यों 1 अगस्त के फैसले पर फिर से विचार किया जाए। बात 1951 की। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था बना दी आरक्षण की। किसी भी सूरत में 50% से ज्यादा नहीं हो सकता है। अलग अलग जातियों को खुश करने के लिए बीच बीच में सरकारें उसको खुश करने के लिए ही आरक्षण देने के वादे करती रही। 50% वाली लिमिट के कारण ऐसे आरक्षण देने के ऐसे वादे सुप्रीम कोर्ट से ध्वस्त भी होते रहे
और सब क्लासिफिकेशन से राज्यों को राजनीतिक चमकाने का मौका भी मिल गया और आरक्षण की सुविधा औरों को देने का रास्ता भी मिल गया। अब बात आती है मंडल कमीशन वाली। मंडल कमीशन के बाद से 2024 तक आरक्षण पर राजनीति होती रही, लेकिन आरक्षण पहली बार चुनावी मुद्दा बना 2024 के लोकसभा चुनाव में। बीजेपी ने 400 पार सीटें जीतने का नारा लगाया। राहुल गांधी ने 400 के गुब्बारे की हवा यह कहकर निकाल दी कि बीजेपी को 400 सीटें इसलिए चाहिए ताकि संविधान बदल सके और दलितों का आरक्षण खत्म कर सके। राहुल के कहने का ऐसा असर हुआ कि अजय दिखने वाली बीजेपी बहुमत से ही चुक गई और उसे बहुमत से बहुत पीछे रहना पड़ा। पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाई। अब आरक्षण, सब क्लासिफिकेशन, सब वर्गीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी की खूब चर्चा हो रही है। राज्य सरकार, तमाम राज्य की सरकारों पर सवाल उठाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का राज्य सरकार आखिर पालन क्यों नहीं कर रही है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।